बिस्किट में तेरा खा रुक जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इस मंच पर। और जेके क्रिक टाइम के माध्यम से हम ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मुकाबले को लेकर हम जिक्र करें तो यकीनी तौर यहाँ पे देखा जाए इस मुकाबले में टॉस जीतकर फील्ड कर रही है जहलम ब्लूज पांपोर की टीम, और टीम के कप्तान फरहान ने टॉस जीता। यहाँ ये फैसला लिया कि पहले वो यहाँ बैटिंग करेंगे, और बैटिंग करने का उनका जो फैसला है अब सही साबित हुआ नहीं, और फील्ड करने का जो फैसला उनका है हालांकि सही साबित हुआ, और बैटिंग टीम के लिए बैटिंग करना सही साबित नहीं हुआ। शाकिर की विकेट गंवाई गई शुरुआत में। अब गेंदबाज शाहिद इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे अब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने की तैयारी में है। ये फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का, दो बड़ी टीमें आमने सामने, और दूसरा ओवर इस पारी का। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार ये गेंद बढ़िया गेंद थी, गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को, गेंद फील्ड हुई फॉलो थ्रू में। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। विंटर कप जम्मू ग्रैंड फिनाली इस इवेंट की, और टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है, टॉस जीतकर फील्ड कर रही है जहलम ब्लूज पांपोर की टीम। और जहलम ब्लूज पांपोर के जो कप्तान वो कवर में फील्ड कर रहे हैं फरहान मीर, और गेंद गई उस दिशा में लॉन्ग ऑफ की ओर। वहाँ से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन का इजाफा हुआ है, और 1 रन और टीम के खाते में 1 रन की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। अब फिर से तैयार हो रहे हैं यंग टैलेंट्स चित्रागाम की तरफ से। हालांकि परिवर्तन ज़रूर किए गए, आकिब की आज वापसी हुई, और अदनान इस टीम लाइनअप में नहीं है। जेके क्रिक टाइम के माध्यम से ये लाइव विजुअल्स आपकी ओर आ रही है, और पारी का ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 11 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर फील्ड कर रही है जहलम ब्लूज पांपोर की टीम। इनामुल हक और जाहिद भट्ट है बीच मैदान पर। इनामुल हक और जाहिद भट्ट वो बीच मैदान पर आपको नजर आएंगे। ऐसे में अब बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज आबिद का सामना करेंगे। आबिद इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। शाहिद रत्र का पहला ओवर समाप्त हुआ, 6 रन आए उसके पहले ओवर से, और टीम का स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, एक बेहतरीन कैच, वहां शॉट मिड विकेट क्षेत्र पे, और कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक मुश्किल सा मौका मुद्दसिर के लिए, हालांकि मुद्दसिर या शाहिद रत्र वहां मौजूद थे, हवा में झूलते हुए उन्होंने गेंद को कैच किया। एक शानदार कैच वहां तैनात खिलाड़ी के द्वारा, एक मुश्किल कैच था, पर किस तरह उन्होंने ये कैच लिया, और ये दर्शाया कि वो भी किसी से कम नहीं, हवा में झूलते हुए और एक ही हाथ से ये शानदार कैच, और मेरी नज़र में कैच ऑफ द टूर्नामेंट है। और ऐसा कैच देखने के लिए आपको यहाँ 16 दिन और कुल मिलाकर 31 मुकाबलों का इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके इस तरह का कैच देखने को मिला है। एक बड़ी विकेट, एक शानदार विकेट, वापस गए हैं डग आउट की ओर। और स्कोर कार्ड देखा जाए 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। घेरा 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैक फुट पर चले गए। गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगी है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ, और स्कोर कार्ड 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दाएं हाथ के जो गेंदबाज
वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, बल्ला चलाया, गेंद गई पॉइंट के ऊपर से, सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। दमदार और शानदार स्ट्रोक, इस छक्के की मदद से 6 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 6 रनों की वृद्धि हुई। सत्रह रन 2 विकेटों के नुकसान पर अब फिर से तैयार हो रहे हैं वहां गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर कार्ड 17 2 विकेटों के नुकसान पर। और स्कोर कार्ड 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां पे ये जो छक्का जड़ा है, बल्लेबाज मलिक अदनान ने यकीनी तौर उन्होंने अपने तेवर दिखाने अब शुरू किए। और 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यहां रईस, वसूड़ा, डार, बिलाल ये लोग बने हुए हैं इस मंच पर, मुकाबले को देख रहे हैं। अदनान और फरहान भी इस टीम लाइनअप में आपको नजर आएंगे। स्कोर कार्ड 17 2 झटके लगे। यंग टैलेंट चित्रागाम की टीम इस मुकाबले में बैटिंग कर रही है और यकीनी तौर टीम की कोशिश तो जरूर होगी यहां से इस मुकाबले को जीतकर विंटर कप का एडिशन अपने नाम किया जाए। देखने लायक रहेगा कि मुकाबला जीतने में टीम सफल हो जाएगी या नहीं। अब गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामना करने की तैयारी में हैं। बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। और स्कोर कार्ड 17 2 विकेटों के नुकसान पर जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को फिर से खेला, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। छक्के के साथ 6 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 6 रनों की वृद्धि हुई है। अब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, गेंद को खेला, गेंद गई है उस दिशा में, वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। 1 रन और टीम के खाते में, 1 रन की वृद्धि। स्कोर कार्ड में 1 रन और, कुल मिलाकर देखा जाए 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये इस पारी का तीसरा ओवर और इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ के आबिद की गेंद फिर से ऑप्शन से बाहर, छींट-छाट करने की कोशिश, विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, गेंद चली गई है उस दिशा में, गेंद का पीछा हो रहा है और रोकने में सफल हो गए वहां खिलाड़ी। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी तब तक 2 रन और टीम के खाते में। इस तरह से ये ओवर समाप्त हुआ है 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त हुआ और कुल मिलाकर देखा जाए 9 की औसत से रन आ रहे हैं। और 27 2 झटके लगे। अब गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में जो स्पॉन्सर कर रहे हैं यहाँ इस टीम को, अगर मैं जिक्र करूँ इस टीम की, जो स्पॉन्सर्स हैं इस टीम के, और यकीनी तौर ये कोशिश हमेशा रहती है स्पॉन्सर्स की भी कि क्रिकेट में कुछ उनका भी योगदान रहे, और उसमें गुलजार हार्डवेयर चित्रागाम, मदीना बेकरी चित्रागाम, नितिन कुमार B95 जॉनीपुर, यार मुख्तार हेयर ड्रेसर,
और मुश्ताक टेलर्स वो स्पॉन्सर कर रहे हैं टीम यंग टैलेंट्स चित्रागाम को। अब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 28 2 विकेटों के नुकसान पर अब ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी होगी। सामना करने की तैयारी में है बल्लेबाज दाएं हाथ के मलिक अदनान। स्ट्राइक पे काजी उमर है गेंदबाजी करने की तैयारी में, जबकि इनामुल हक नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर आपको नजर आएंगे। इस ओवर की ये गेंद अदनान को स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले के निचले भाग से गेंद लगी है, रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ और 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यहां 28 2 झटके लगे। ये चौथा ओवर है इस पारी का। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से बैक फुट पर चले गए। मिडिल और लेग स्टंप की सीध में आती हुई गेंद बैक फुट पर जाकर खेला गया स्ट्रोक। गेंद उस दिशा में गई, वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, 1 रन का। हालांकि इनामुल हक अब वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। रन मिला, 2 रन आए इस ओवर से, 3 गेंदें हुई हैं ओवर की और चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की ये चौथी गेंद, इस बार ऑन साइड में फिर से स्ट्रोक। गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए करारा स्ट्रोक ऑन साइड में लिया गया और काफी दूर चली गई है गेंद। इस छक्के की मदद से 6 रनों की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 6 रनों का इजाफा। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज को ये गेंद, हालांकि दाएं हाथ के बल्लेबाज को ये गेंद सीधे स्टंप पर लगी। क्लीन बोल्ड हुए इनामुल हक, वो वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। तीसरा झटका लगा टीम को। 35 रन टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर विकेट हासिल की गई है। एक और झटका लगा, वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर बल्लेबाज। यहां गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काजी उमर ने विकेट हासिल की। नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद टीम के कप्तान उमर गनी आएंगे। साहिल सैम दानिश भी हिस्सा है इस मंच पर। मोहम्मद शफी, निसार मलिक बने हुए हैं। अहमद आखून भी इस मुकाबले को देख रहे हैं और आपसे मेरी गुजारिश रहेगी जितना हो सके लाइव विजुअल्स को शेयर करना ना भूलिएगा। वो आपके द्वारा दिया गया एक तोहफा होगा यकीनी तौर हमारे लिए। और स्कोर कार्ड 35 3 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में बाएं हाथ के काजी उमर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कि स्ट्राइक लेने की तैयारी में हैं। वहां बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार नए जो बल्लेबाज आए हैं। और उमर मोहम्मद वो अब डगआउट से नमूदार हुए। उमर मोहम्मद खान जो ओनर हैं खान स्पोर्ट्स के, केएस का जो नया ब्रांड हाल ही में लॉन्च हुआ है। हालांकि वो उमर गनी है, उमर गनी खान इस टीम के कप्तान जो केएस ब्रांड के ओनर हैं। यहाँ गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। काजी उमर राउंड द स्टंप्स वो गेंदबाजी कर रहे हैं। रैना साहिल भी इमाद राजा के साथ बने हुए हैं, जबकि साहिल सैम और सैम दानिश इस मुकाबले को देख रहे हैं। इस बार वापस धकेला इस गेंद को, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई है, कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ ये ओवर अब समाप्त हुआ है इस पारी का और 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर समाप्त हुआ। और शाहिद वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। शाहिद इस पारी का ये 5वां ओवर करने के लिए वो तैयार और गेंदबाजी करने की तैयारी में। दाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी।
गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। स्कोर कार्ड 35, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाज शाहिद फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने की तैयारी में। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई उस दिशा में, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रोकने में सफल नहीं हो जाएंगे। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस चौके की मदद से कुल मिलाकर 39 टीम का स्कोर और 3 झटके अब तक लगे हैं। वहां पे देखा जाए, बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं शाहिद। वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। गेंद चली गई उस दिशा में, ऑन साइड में, जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में रन की वृद्धि जरूर हुई है। कुल मिलाकर 40 रन, 3 झटके अब तक लगे हैं। ये फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का, 2 बड़ी टीमें आमने सामने। यंग टैलेंट चित्रागाम और वो अपना मुकाबला खेल रही है इस प्रतियोगिता में। ये फाइनल मुकाबला जहलम बिलोज पांपोर के साथ। इस बार भी ऑप्शन से बाहर थी गेंद, चले गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। कुल मिलाकर 40, 3 विकेटों के नुकसान पर। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन खाते में। स्कोर कार्ड जहलम बिलूज पांपोर के खिलाफ 41, 3 झटके अब तक लगे हैं। अब जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, फिर से सामना करने की तैयारी में। इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स शाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के मलिक अदनान। गेंद को खेला, फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, वहां गेंद को कैच करने की कोशिश, हालांकि बाउंड्री लाइन से बाहर गए हैं और 6 रन टीम के खाते में। बाउंड्री लाइन के साथ वहां जाके टकराए खिलाड़ी। इस चौके की, छक्के की सहायता से 47 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। पांच ओवर समाप्त हुए। 6ठा ओवर इस पारी का शुरू होने को है। अब देखा जाए, 47, 3 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर के बाद सिरा बदला जाएगा इस मैदान का। अब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काजी उमर वो अपना नया ओवर करने की तैयारी में। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के, स्ट्राइक पे रहेंगे और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 32 मुकाबले, 68 विकेटें काजी उमर की जोली में। एक शानदार गेंदबाज हैं, वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं। वो वाला सिरा मैदान का इस्तेमाल हो रहा है गेंदबाजी करने के लिए। और यहाँ बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। स्टंप की सीध में अच्छा खासा उछाल, गेंद सीधे पैड पर लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और फिर से तैयार हो रहे हैं मलिक अदनान इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। फ्रंट फुट पर आए, ड्राइव करने के लिए, गेंद गई कवर में तैनात खिलाड़ी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई। फिर से तैयार हो रहे हैं 47, 3 झटके अब तक लगे हैं। अब वो फिर से तैयार हो रहे हैं। इस बार पैड पर लगी गेंद लेग स्टंप के आसपास थी, स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर गए थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद उस दिशा में गई है ऑन साइड में। वहां पर जो तैनात खिलाड़ी थे उनके हाथों गेंद फील्ड हुई।
और रन नहीं मिलेगा, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। 47 3 विकेटों के नुकसान पर। अब वहां फिर से तैयार हो रहे हैं काजी उमर, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार भी फ्रंट फुट पर आए, गेंद उस दिशा में गई जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में, 1 रन और टीम के खाते में। अब 48 3 झटके लगे, 48 रन 3 झटके अब तक लगे हैं। अब जो लॉन्ग ऑफ वहां पर आपको खिलाड़ी नजर आएगा, कवर दायरे के अंदर आप खिलाड़ी को देख सकते हैं। इस बार फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सिरा लेती हुई गेंद सीधे आई विकेट कीपर के पास और विकेट हासिल की गई है। यहां मलिक अदनान वापस चले गए डग आउट की ओर। उमर हालांकि अभी भी क्रीज पर मौजूद, पर यहां मुसीबत अब कुछ बढ़ने लगे हैं इस टीम के। और बिलाल, क्या उनका इस्तेमाल किया जाएगा? नए आए जो बल्लेबाज हैं बिलाल, वो अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज बिलाल मैदान की ओर चले आए। देखा जाए स्कोर कार्ड इस पारी का, 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रवांदावान जो इवेंट है विंटर कप, इसका ये फाइनल मुकाबला यंग टैलेंट्स चित्रागाम और झेलम ब्लूज पांपुर। आज एक बड़ा मुकाबला जो होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, कल अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया एक बड़े अंतर से, और इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, इस मुकाबले पर भी आज नजरें रहेंगे। 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने हो रही है। जो फॉर्मेट है इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का, और मुझे लगता है एक हार टीम को टूर्नामेंट से बाहर करती है, और पाकिस्तान की वही हालत हो रही है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने मुकाबला हारा है। अब जो आने वाला मुकाबला है पाकिस्तान का, वो काफ़ी कठिन है दोनों टीमों के लिए, इंडिया हो या पाकिस्तान, क्योंकि वो प्रेशर गेम होती है। और क्यों ना आपने कोई श्रृंखला 10-0 से भी क्यों न जीती हो, आप ये मुकाबला खेलने के लिए आते हो तो दबाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। और दबाव न सिर्फ वहाँ जो भावनाएं जुड़ी हुई होती है उस खेल के साथ, बल्कि जो इतनी ज़्यादा आबादी है दोनों मुल्कों की, उसका भी काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है। और कंट्रोवर्सीज जो शुरू से होती है और उसका ये आउटकम होता है ये मुकाबला, पूरे साल में जो कंट्रोवर्सीज होती रहती है। अब ये देखने लायक रहेगा कि इस प्रेशर को कौन सी टीम हैंडल करने में सफल हो जाएगी। यकीनी तौर उस टीम की जीत होगी। और ऑन पेपर देखा जाए जो हाल की परफॉर्मेंस है और जिस रंग में आईसीसी इवेंट्स में नजर आती है भारतीय क्रिकेट टीम, तो कुछ हद तक पलटाबारी नजर आ रहा है उस टीम का। रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस लौटना और टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल का बेहतरीन परफॉर्मेंस और मिडिल ऑर्डर में केएल के रन, और ये यकीनी तौर एक पॉजिटिव साइन है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। और वही पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, वो तो ज़रूर चाहेगी कि बाबर आजम जो पिछले मुकाबले में थोड़े खामोश रहे, हालांकि वहाँ आवश्यकता थी उसी तरह की पारी खेलना क्योंकि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। अब जो क्रिकेट पंडित जो ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं बाबर आजम को, और मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई खराबी है। स्ट्राइक रेट का थोड़ा इशू तो ज़रूर रहता है जब विकेट गिरते हैं दूसरे छोर पर, और हर कोई तो चाहेगा कि उसके बल्ले से भी एक शानदार पारी देखने को मिले, एक बेहतरीन मुकाबला, और उसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस मुकाबले की ओर चले आए 48 4 विकेटों के नुकसान पर। 48 रन 4 झटके अब तक लगे। लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी है, कवर में एक खिलाड़ी है, बैक पर पॉइंट लगाया गया, गली क्षेत्र में एक खिलाड़ी है, पॉइंट को बाहर कर दिया गया। ये ऑफ और ऑन साइड की फील्ड, फैलाई हुई फील्ड, क्योंकि पावर प्ले यहाँ समाप्त हुआ है। और फिर से बैक फुट पर जाकर गेंद को धकेला, ऐसे में रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ है। और बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, गेंद गई उस दिशा में जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन, और बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे ये रन पूरा किया गया है। और एरन हॉडी, सीने बोट, नेथन एलिस, एडम जंपा, और इस तरह की
जब गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया जब भी रिप्लेसमेंट के साथ आती है ना किसी टीम में, तो वो रिप्लेसमेंट कारगर होता है। देखने लायक रहेगा कि जॉश हो या स्टार्क, उनको रिप्लेस करने के लिए, या मार्कस स्टोइनिस जिन्होंने हाल ही में स्टोइनिस ने जो रिटायरमेंट लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, और उनका रिप्लेसमेंट भी काफ़ी कम समय में ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है ACB ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। देखने लायक रहेगा जो उनका रिप्लेसमेंट है वो किस तरह की छाप छोड़ने में सफल हो जाएगा आज के इस मुकाबले में इंग्लैंड के विरुद्ध। जब भी मुकाबले होते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, सबसे टफ रिवेलरी अगर होती है क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान से बढ़कर, तो वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका की होती है। और अब पिछले कुछ समय से जब से एशेज़ का जो मैं कहूँगा जो एशेज़ खेली गई, और वहाँ से जो गहमा गहमी इन दो टीमों के दरमियान, वो अब एक दिवसीय मुकाबलों में भी देखने को मिलती है। वो एक छोटी सी ट्रॉफ़ी, ज़्यादा लंबाई नहीं, 15 सेंटीमीटर के आसपास हमेशा रहती थी, जो ओरिजिनल ट्रॉफ़ी हैं वो एशेज़ की और टेरिकोटा की, वो जो एक छोटी सी ट्रॉफ़ी, और उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। पूरे साल उस इवेंट की तैयारी रहती है खिलाड़ियों की। कोई और श्रृंखला मिस हो जाए पर उनका सपना रहता है कि एशेज़ में टीम का हिस्सा रहे। गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए। अंदर की ओर आती हुई गेंद को खेला, गेंद चली गई है उस दिशा में जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई, हालांकि रन की वृद्धि हुई है। अब ओवर थ्रो के रूप में रन आ रहे हैं, और स्कोर कार्ड देखा जाए इस पारी का, उसमें 1 रन का और इजाफा। 10.5 सेंटीमीटर की जो लंबाई होती है ओरिजिनल ट्रॉफ़ी जो एशेज़ की होती है, और कहा गया कि उसमें जो राख है वो क्रिकेट बेल जो जलाया गया उस दिन जब पहली दफ़ा हराया गया था, और तब जो न्यूज़ आई थी जब दबदबा था इंग्लैंड में क्रिकेट का, और फिर कहा गया कि इंग्लैंड का क्रिकेट है उसको आज ख़त्म कर दिया गया और उसको जलाया गया, राख हम लेकर चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तब जाके वो जो एक अर्न है जिसमें वो रखा गया, और उसके बाद ये एक परंपरा बनी है, एशेज़ खेलनी है, हर साल खेलनी है। और इंग्लैंड की तब कोशिश थी कि हमें फिर से बादशाहत कायम करनी है इस क्रिकेट में, और अगले साल उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद ये परंपरा लगातार चलती रही और चलती रहेगी, और क्रिकेट में खिलाड़ी आते रहेंगे, पर ये एशेज़ का कारवां कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। इस बार गेंद गई है लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन और टीम के खाते में 1 रन की वृद्धि हुई है। 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बाएं हाथ के काजी उमर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, गेंदबाजी करने की तैयारी में। इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को धकेला। स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं, किसी रन का इजाफा नहीं, अभी भी ठहरा हुआ 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और मसूद नज़ीर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का, शबीर अहमद गनाई भी बने हुए हैं इस मंच पर, और चित्रगाम से काफ़ी व्यूअर जुड़े हुए। ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ला हवा में लहराया और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर स्टंप के काफ़ी करीब, उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया है, ऐसे में रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में भी किसी रन की वृद्धि नहीं हुई, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ है। अब बल्लेबाज इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, पैड लाइन पर गेंद को खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से, और गेंद गई है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ 6 रनों की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। इस छक्के की मदद से 6 रन और टीम के खाते में 6 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और 55 हुआ टीम का स्कोर। 4 झटके अब तक लगे हैं। अब जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्कोर कार्ड देखा जाए कुल मिलाकर इस पारी का 65 4 झटके अब तक लगे हैं। अब जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में,
अब जो स्कोर कार्ड है इस पारी का 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर 65। वो लिखागा ना कितने रुपए दे रहे हैं। और 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ये 8वां ओवर इस पारी का। इस बार गेंद को खेला, गेंद चली गई है उस दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, खाते में 1 रन की वृद्धि हुई है। 1 रन और टीम के खाते में 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। इस इजाफी रन के साथ अब 66 हुआ टीम का स्कोर, जबकि गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली बार सामना करने की तैयारी में हैं। वहां बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। इस बार पैड लाइन पर यह गेंद थी और स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई ऑन साइड में। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, खाते में 1 रन की वृद्धि हुई है। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। पैड लाइन पर यह गेंद थी, ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर गए थे। अब जो गेंदबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं, बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी, खाते में 1 रन और 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि। अब जो गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर में अगली बार, इस बार भी ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई है उस दिशा में मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, 1 रन का और इजाफा स्कोर कार्ड में। इस इजाफी रन के साथ अब जो स्कोर कार्ड है उसमें वृद्धि हुई है, कुल मिलाकर 1 और रन की। अब यहाँ फिर से खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गई है गेंद काफी दूर और 6 रनों के लिए। और 75 टीम का स्कोर, 75 रन। 8 झटके अब तक लगे, हालांकि 4 झटके अब तक लगे हैं। 75 रन टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। ये इस पारी का 9वां ओवर। गेंद इस बार भी आई है ऑन साइड में और वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन का इजाफा हुआ, 1 रन और टीम के खाते में। इस 1 रन की मदद से ये जो ओवर है ये समाप्त हुआ इस पारी का। और स्कोर कार्ड देखा जाए, कुल मिलाकर इस पारी का अब 76 रन टीम का स्कोर। क्या खाओगे? मैं लाऊंगा। यहाँ बिस्किट और 76 टीम का स्कोर। और यहाँ फिर से गेंद को खेला, इस बार भी गेंद हवा में बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में 6 रनों का इजाफा हुआ है। दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई भाई। दूध
फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। इस बार गेंद गई है ऑन साइड में, ऑफ साइड में। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा कोई रन नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ, किसी रन की वृद्धि नहीं हुई है। अब गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में अगली बार, इस बार भी गेंद को धकेला। गेंद जब तक फील्ड होकर वापस आएगी तब तक खाते में 1 रन और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस 1 रन की मदद से अब जो स्कोर कार्ड है उसमें वृद्धि ज़रूर हुई है, रन आ रहे हैं। बैक फुट पर चले गए, गेंद को खेला, गेंद उस दिशा में गई। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी यहाँ 1 रन और टीम के खाते में 1 रन का इजाफा हुआ है स्कोर कार्ड में। इस इजाफी रन के साथ देखा जाए जो कुल मिलाकर 84 रन टीम का स्कोर 84, और 10 ओवर अब तक गए हैं इस पारी का। ये 11वां और नया ओवर शुरू होने को है। जहलम ब्लूज पांपोर फील्ड कर रही है इस मुकाबले में। अब जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद मुद्दसिर का इस्तेमाल किया जाएगा। मुद्दसिर या शाहिद का इस्तेमाल। मुद्दसिर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद होगी इस नए ओवर की, और इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। ऑप्शन से बाहर, बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद फील्ड हुई है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। अभी भी ठहरा हुआ टीम का स्कोर कुल मिलाकर 85 रन। ऑन साइड में गेंद 84 रन ऑन साइड में गेंद चली गई है। उस दौरान जो खिलाड़ी को जहां तैनात किया गया था उसी दिशा में गेंद गई थी। फिर वहां डीप मिड विकेट क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन, 85 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से कदमों का इस्तेमाल, विकेट कीपर से चूक हुई है और गेंद जा रही है वहां 22 के रूप में रन आएंगे। और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा 2 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 2 रनों का और इजाफा और 87 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब जो गेंदबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा खाते में 1 रन। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई, वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। अब वहां फिर से तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज जावेद मोहम्मद शफी भी बने हुए हैं। रिजवान डार इस मुकाबले को देख रहे हैं। इस बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चूंकि गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। तूने कैच पकड़ा? चलो मैं उधर अंपायरों को भी देख रहा था। नहीं दाएं हाथ के मुद्दसिर की गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है। लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन और टीम के खाते में 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। हालांकि 2 रन आए हैं इस गेंद पर। और यहाँ पे ये ओवर समाप्त हुआ है, 11वां ओवर समाप्त हुआ 90 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 12वां ओवर इस पारी का शुरू होने जा रहा है। यकीनी तौर वहां पे जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुद्दसिर का ये ओवर थोड़ा खर्चीला जरूर गया, हो सकता है शाहिद की सहायता ली जाएगी। अब वहां पे जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। उनको इस बात का इल्म तो ज़रूर रहेगा कि ओवर जो निकलते जा रहे हैं ऐसे में काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी मुश्किल होगा बाद में यहाँ इस मुकाबले पे गिरफ्त बनाना। अब गेंदबाजी करने की तैयारी में। इस बार बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, चूके और गेंद लगी सीधे लेग स्टंप के साथ। विकेट हासिल की गई है। एक और झटका लगा टीम को। क्लीन बोल्ड हुए हैं यहाँ बल्लेबाज उमर मोहम्मद। उन्होंने हालांकि अपनी विकेट गंवाई है। यहाँ खिलाड़ी ने शाहिद को ये सफलता मिली है। एक बेहतरीन गेंद थी। स्टंप की सीध में बैक फुट पर जाकर स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर गए थे और चूके थे स्ट्रोक लेने से। और यंग टैलेंट्स चित्रागाम की टीम को एक और झटका लगा। और कुल मिलाकर देखा जाए टीम का जो स्कोर कार्ड है
90 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। उमर गनी डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। उमर मोहम्मद अभी भी क्रीज पर मौजूद और जो विकेट यहां गंवाई गई है, शाहिद रथर ने बिलाल को क्लीन बोल्ड किया, 20 रन बनाए, 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। मलिक अदनान सस्ते में आज उन्होंने अपनी विकेट गंवाई और कल के मुकाबले में एक शानदार पारी खेली थी किंग्स के खिलाफ। आज शाकिर ने केवल 2 बनाए 6 गेंदों पर, जाहिद भट्ट ने 2 बनाए 3 गेंदों पर और इनामुल हक का योगदान 12 का रहा। 90 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यह है 12वां ओवर इस पारी का। पैड लाइन पर गेंद को खेला, गेंद गई है स्क्वायर की तरफ, वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन और टीम के खाते में, 1 रन की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। इस तरह से जो स्कोर कार्ड अब 91 5 विकेटों के नुकसान पर 11.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब इस ओवर की ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में तीसरी बार दाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंद आई सीधे कमेंट्री बॉक्स के सामने 6 रनों के लिए। ये लगी तो नहीं। 6 रन और टीम के खाते में। सादिक वहां पहुंच तो गए थे पर उनके लिए मौका नहीं बना, गेंद काफी दूर चली गई, उनके सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर। और 97 5 झटके लगे। चौथी गेंद करने के लिए तैयार, फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, भले के ऊपरी सिरे से गेंद लगी है और गेंदबाज के लिए मौका बना, गेंद को कैच किया गया। एक और विकेट मिली है शाहिद रथर को, उन्होंने तीसरी सफलता हासिल की है और 97 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से से गेंद लगी और गेंद हवा में चली गई है उस और फॉलो थ्रू में गेंद को कैच किया गया, विकेट हासिल की गई है। अब जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्कोर कार्ड कुल मिलाकर इस पारी का 97 और 6 झटके लगे यहाँ टीम को। टीम अब बैकफुट पर नजर आ रही है, शायद वीर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे? नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए, मैदान की ओर चले आए, यकीनी तौर इस कोशिश में रहेंगे कि यहाँ से ये मुकाबला जीता जाए। अब ये देखने लायक रहेगा कि टीम मुकाबला जीतने में सफल हो जाएगी या नहीं। आदि भी हिस्सा है लाइव कवरेज का बट समीर के साथ। अब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शाहिद जो कुल मिलाकर देखा जाए इस मुकाबले में अब तक छाए रहे और सबसे सफल गेंदबाज इस मुकाबले में टीम की तरफ से, और टीम की ये कोशिश तो ज़रूर रहेगी इस मुकाबले में जीत हासिल की जाए। और इसी इरादे के साथ यंग टैलेंट चित्रागाम की टीम आई है। 97 6 विकेटों के नुकसान पर अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं शायद। केवल आप यहाँ एक गेंदबाज से ही 4 ओवर करा सकते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद उस दिशा में गई, वहाँ से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा हुआ है स्कोर कार्ड में। हालांकि क्या रन मिला इस गेंद पर या नहीं, अब फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाज दाएं हाथ के, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंदबाजी करने की तैयारी में शाहिद ओवर द स्टंप्स चले गेंदबाजी करने के लिए। इस बार भी बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। रन मिला 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज। 12 ओवर समाप्त हुए और स्कोर कार्ड 98 6 विकेटों के नुकसान पर। 98 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर और 6 झटके लगे। 12 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? केवल 4 ओवर अब बचे हुए हैं, क्योंकि कुछ देरी से ये मुकाबला शुरू हुआ, उस कारण केवल 12 ओवरों का ये मुकाबला रहेगा। यहाँ 16 ओवरों का ये मुकाबला रहेगा। यहाँ 98 रन 6 झटके लगे। ये 13वां ओवर है इस पारी का। नए ओवर की पहली गेंद पैड पर लगी, अपील तो जरूर हुई, स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी गेंद। 1 रन खाते में, लेग बाइज के खाते में 1 रन। वीत नासिर नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर पहुंच गए। 99 6 झटके लगे। दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की ये दूसरी गेंद होगी। गेंदबाज मुद्दसिर गेंदबाजी करने की तैयारी में। इस ओवर की ये दूसरी गेंद मिडिल और लेग स्टंप की सेध में।
और धकेला गेंद को, फिर से गेंद आई है कवर में तैनात खिलाड़ी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और मिलेगा। 100 रन 6 झटके लगे। 13वां ओवर है इस पारी का। मंजूर लॉन्ग ऑन पर फील्ड कर रहे हैं डीप मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी। स्क्वायर लेग जहां पे सज्जाद यूसुफ भट्ट फील्ड कर रहे हैं उस दिशा में। और ऑफ साइड में देखा जाए, आप आबिद को देख सकते हैं, वहाँ काजी उमर फील्ड कर रहे हैं लगभग बैकवर्ड पॉइंट के आसपास। और अदनान और फरहान दायरे के अंदर। उस दिशा में एक और खिलाड़ी इद्रीस विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और सादिक बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर नजर आएंगे। स्लिप कॉर्नर की दिशा से गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ, रोकने की कोशिश सफल रहे जरूर। तब तक 2 रन खाते में, तीसरे की मांग हो रही है, रन आउट करने की कोशिश और 3 रन खाते में। स्कोर कार्ड में 3 रनों की वृद्धि हुई है। लेग बाइज के खाते में ये 3 रन, 103 6 विकेटों के नुकसान पर। यह 13वां ओवर है इस पारी का। और करंट जो रन औसत 8.13 और प्रोजेक्टेड स्कोर 130। क्या इससे आगे निकलेगी टीम या 130 पर ही कयाम करेगी? बैकफुट पर जाकर फिर से खेला गया स्ट्रोक, वहां हल्का सा मिसफील्ड हुआ और गेंद गई उस दिशा में और डीप से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में रन जरूर आएंगे। और इस तरह से देखा जाए टीम का जो स्कोर कार्ड 104 6 विकेटों के नुकसान पर। 12.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की ये आखिरी गेंद और इस बार भी पैड पर लगी गेंद। और क्या लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच हुई थी। इस डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है। 104 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। इस पारी का ये 13वां ओवर समाप्त हुआ। 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 104 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। नए गेंदबाज का चयन तो यकीनी तौर किया जाएगा। किस गेंदबाज की सहायता ली जाएगी अभी भी देखा जाए। 3 ओवर बचे हुए हैं। अदनान कुछ बातचीत कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों के साथ कि किसका चयन किया जाएगा, किस का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा। एक 104 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाज काजी उमर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काजी उमर गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां बल्लेबाज। 3 ओवर अब तक काजी उमर ने किए, 18 रन खर्च किए। अपना चौथा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। रॉब स्टंप के आसपास गेंद ने टिप्पा खाया, गेंद गई है उस दिशा में मिड विकेट क्षेत्र की ओर, जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। 1 रन और टीम के खाते में। 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। 105 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 14वां ओवर है इस पारी का। अब फिर से तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 105 6 झटके लगे, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी गेंद होगी इस ओवर की। इस बार स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर गए थे, पूरी तरह से चूके और गेंद लगी सीधे स्टंप के साथ। 105 7 विकेटों के नुकसान पर और 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ये 14वां ओवर इस पारी का। विकेट लगातार गिर रहे हैं और यहां से इस मुकाबले में वापसी करना बाद में काफी मुश्किल हो जाएगा टीम के लिए। नए बल्लेबाज अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। 7वां झटका लगा यहां टीम को और 105 हुआ टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। 13.2 ओवर का खेल इस ओवर की। ये कुल मिलाकर तीसरी गेंद करने की तैयारी में है काजी उमर। अब तक काजी उमर की गेंदबाजी कमाल की रही है। 19 रन खर्च किए 3.2 ओवर की गेंदबाजी में। T20 फॉर्मेट हो और आपकी इकोनॉमी 6 से कम, ये वाकई में देखा जाए तो कमाल की बात है। और काजी उमर इस इवेंट में अब तक छाए रहे। जो भी मुकाबले खेले हैं इस खिलाड़ी ने पूरी तरह से ध्वस्त किया वहाँ टीम को। और ऐसे में अब दाएं हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक लेने की तैयारी में यंग टैलेंट्स चित्रागाम 100 से अधिक रन उन्होंने बनाए। 105 7 झटके लगे। नए बल्लेबाज मोहसिन गुलजार
स्ट्राइक पे रहेंगे, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार गेंद को खेला ज़रूर, गेंद गई उस दिशा में जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन का इजाफा, 1 रन और टीम के खाते में 1 रन की वृद्धि हुई है 106 7 विकेटों के नुकसान पर। चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं काजी उमर। इस ओवर की चौथी गेंद करने की तैयारी में, सामने है उमर गनी, इस टीम के कप्तान, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। पैड लाइन पर आती हुई गेंद को इस मरतबा खेला, गेंद चली गई है ऑन साइड में। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन का और इजाफा हुआ है और 107 रन 7 झटके अब तक लगे। अब जो गेंदबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। कल के मुकाबले में उमर गनी ने 10 बनाए 11 गेंदों पर और मलिक अदनान की पारी फैसला कुन रही। 24 गेंदों पर 67 बनाए और 300 का स्ट्राइक रेट, और अदनान अल्ताफ ने भी 22 गेंदों पर 30 बनाए, पर शाकिर ने 32 गेंदों पर 36 रन बनाए। मलिक अदनान जो पारी खेली और वो कमाल की पारी रही, बेहतरीन पारी रही है और वहाँ से मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हुआ। वो तो सही है, वो नहीं है। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज काजी उमर। इस ओवर की अगली गेंद इस बार भी स्टंप्स कवर किए, गेंद को धकेला, गेंद आई है उस दिशा में, वहाँ से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं। इस तरह से ये ओवर समाप्त हुआ, 14 ओवर समाप्त, 111 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी है। हालांकि श्री साहब से जानने की कोशिश करेंगे, 2 ओवर अभी बचे हुए हैं, 16 ओवरों का खेल। अब मुद्दसिर वो तैयार हो रहे हैं, 111 रन, 2 ओवरों का खेल अभी आना बाकी है। 111, मुद्दसिर अपना तीसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद इस ओवर की, गेंद को खेला, गेंद ऑन साइड में चली गई है। 111, 7 झटके लगे, रन नहीं मिला इस गेंद पर। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार है। इस ओवर में दूसरी बार, इस बार बल्ला चलाया, गेंद हवाई रास्ते गई है, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, 6 रन और टीम के खाते में 6 रनों की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड देखा जाए, 6 रनों का इजाफा, 117, 7 झटके लगे। अब जो दाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक पर, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। ऑन साइड में, ऑफ साइड में खेला गया स्ट्रोक, 2 रन मिलेंगे, 2 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। 119, 7 झटके अब तक लगे, 14.3 ओवर का खेल। चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 9 गेंदें अभी बची हुई है इस पारी की और चौथी गेंद करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के जो बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामना करने की तैयारी में है बल्लेबाज। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गई, वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन और टीम के खाते में 1 रन की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। 120 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 14.4 ओवर का खेल। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं दीपक शर्मा साहब और श्री साहब जो बने हुए हैं इस मंच पर, केपीएल इवेंट के करता धरता, और उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में काफ़ी समय से वो इवेंट होते आ रहा है हरियाणा में। इस साल वो जम्मू में हुआ, पर उनकी मौजूदगी तो लाजमी थी, ज़रूरी थी, इसलिए आज इस फाइनल मुकाबले में वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और इस बार भी ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने के लिए गए, निचले भाग से लगी, ये ओवर समाप्त हुआ, 15 ओवर समाप्त, 121 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ये 16वां और आखिरी ओवर शुरू होने को है। 121, 7 झटके अब तक लगे। अब यहाँ नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आबिद का इस्तेमाल किया जा रहा है, आबिद वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार और पहली गेंद होगी
इस ओवर की पहली गेंद। और 124 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। यहां देखा जाए अभी 4 गेंदें बची हुई है। फिर से ऑन साइड में स्ट्रोक, गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। 130 7 झटके लगे हैं। अब यहां फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने में। उनको हालांकि महारत जरूर है गेंदबाजी करने में, पर आज थोड़े खर्चीले साबित हुए। इस बार चूके स्ट्रोक लेने से गेंद सीधे मिडिल स्टंप के साथ जाके टकराई, विकेट हासिल की गई है। 8वां झटका लगा टीम को 130 8 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 2 गेंदें यहां बची हुई है और जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। नए बल्लेबाज डग आउट से नमूदार हो रहे हैं। 130 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 15.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब बची हुई 2 गेंदें, कितने और रन आएंगे इन 2 गेंदों पर। वहां जो बल्लेबाज वो वापस चले गए डग आउट की ओर। अब नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं डग आउट से। उमर वो स्ट्राइक पे रहेंगे, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज का वो सामना करेंगे, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप्स आबिद गेंदबाजी करने जा रहे हैं। यंग टैलेंट चित्रागाम बनाम झेलम बिलोज पांपोर। जैसा कि अपेक्षा की थी कि 8 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, पर सही समय पे टीमों ने रिपोर्ट नहीं किया, उस कारण फिर काफ़ी ओवर डिडक्ट करने पड़े। और ये 16-16 ओवरों का खेल होगा दोनों टीमों के लिए, कि यहाँ आज दिन में 3 मुकाबले होने, उस कारण ये आखिरी ओवर इस पारी का। 131 8 विकेटों के नुकसान पर पहली पारी की ये आखिरी गेंद और स्ट्रोक खेलने की कोशिश। क्या वाइड का इशारा आएगा या नहीं? बाजू फैलाए, वाइड का इशारा किया। खाते में 1 रन और अतिरिक्त का जो लेखा जोखा उसमें 1 रन की और बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर 132 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 2 रनों की साझेदारी अब तक हुई है। और आखिरी जो विकेट गिरी थी 130 के स्कोर पे, कवर के ऊपर से और फिनिश वेल, छक्के के साथ पारी समाप्त और 138 रन बनाए गए। 8 झटके लगे हैं और 139 का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए टीम झेलम बिलोज पांपोर को।